वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई एहतजाज को मुआशी मसाइल का जिम्मेदार ठहरा दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पीटीआई वालों ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। रेंजर्स और पुलिस वालों को शहीद किया गया। एहतजाज के बायस स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गई। एहतजाज खत्म होते ही अगले दिन स्टॉक मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। तवील अरसे बाद महंगाई कम होकर 4.9% पर आ गई। 70 माह बाद महंगाई में रिकॉर्ड कमी बड़ी कामयाबी है। माजी में एक वजीर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया जिससे नुकसान हुआ। पायलट्स की जाली डिग्रियों के बयान ने अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। फौज की गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग जीरो हुई। इस साल चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला किया है। एक्सपोर्ट से 50 करोड़ डॉलर खजाने में आएंगे। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। शोहदा की फोर्स की ये तजलील है। मैं कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। इसमें जो चीज़ें निकल रही हैं, इसमें ये टीयर गैस गन्स, ये टीयर गैस शेल्स, ये गुलेले, इंतहाई एस्टॉनिशिंग है। ये देखें, ये गाड़ी जो है ना, ये चलता फिरता बम फैक्ट्री है। वायरलेस कम्युनिकेशन चल रही है और हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट हो रही थी। ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है। प्रॉक्सिमिटी है जिस मुल्क के साथ हमारी, ये वहाँ के ना हो, लेकिन अभी स्टिल टू बी कन्फर्म्ड है। ये इंतहाई प्रोफेशनल, इंतहाई ट्रेंड, ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं। डीपीओ अटक ने एहतजाज पर पीटीआई को चार्जशीट कर दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर गयास गुल ने कहा, मुजाहिरीन ने मेड इन ब्राजील शेल पुलिस पर बरसाए। डीपीओ अटक का इल्जाम, ये शेल पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, इनकी शिद्दत 5 गुना ज्यादा है। ट्रेन पर पंखे चलाकर आंसू गैस का रुख वापस मोड़ा गया। एक गाड़ी से खतरनाक केमिकल और दीगर चीजें मिली। अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एक गिरफ्तार शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। 2500 के करीब ट्रेंड अस्करी विंग मुजाहिरीन के साथ आया। खतरनाक अफराद का इस्लामाबाद में दाखिला तशवीशनाक है। 1100 ऐसे अफराद गिरफ्तार किए जिनकी कोई शनाख्त नहीं मिली। गिरफ्तार मुजाहिरीन में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। मुजाहिरीन के पास वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद था। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी, उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। खान साहब की सेहत ठीक है। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया। ये शहादतें जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। खान साहब का कहना है कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे दरख्वास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे। बानी पीटीआई की खराब सेहत की खबरें गलत, वो बिल्कुल ठीक हैं। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। बानी पीटीआई को पीटीआई के 12 शोधा का बताया जो सैकड़ों शहादतें कह रहे थे, उन इससे ऐलान ला ताल्लुकी करते हैं। पार्टी का सिर्फ एक मुतालबा है कि गोली क्यों चलाई गई। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। हम पुरान सियासी जमात हैं। आइंदा के लाए अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। हुकूमती कंपनियों से तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर तलाल चौधरी का पीटीआई को बुज़दिली का ताना। कहा, नाकामी को छुपाने के लिए गोलियों और लाशों का बयानिया बनाया जा रहा है। कैसी गोलियां थीं जो किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर को नहीं लगी, जिसकी वीडियो और तस्वीर लगाते हैं, कुछ दिन बाद उसके घर वाले तरदीद करते हैं। बैरिस्टर अकील कहते हैं, तहरीक इंतशार पहले भी इंतशार फैलाने की कोशिश कर चुकी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए। बानी पीटीआई के लिए एक के बाद एक और मुश्किल। थाना न्यू टाउन केस में जुडिशल रिमांड मंजूर। 7 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के मुकदमात शामिल। डी चौक एहतजाज पर पुलिस ने बानी तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। GHQ हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर मुल्ज़िमात पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी जिला कुर्रम में अमन व अमान के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक और सिंध में इख्तिलाफात के हल के लिए भी कोशा। राजा परवेज अशरफ से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वाडा की भी चेयरमैन पीपुल्स पार्टी से बैठक, सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर से मुताल्लिक बातचीत। कुरम में अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन एक्शन, नफरत फैलाने और कत्ल गारत गिरी पर उकसाने वालों को दहशतगर्द करार देने का फैसला। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जिला कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि बाज़ अनासिर दो मसलकों में नफरतें फैला रही हैं। ब्रीफिंग में कहा गया कि पायदार हल के लिए ग्रैंड जिरगा तश्कील दे दिया गया, जो इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली तक वहाँ कयाम करेगा। वज़ीर आला से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के मेंबरान की मुलाकात, मामले के पुरअमन हल की मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनाती केस पर आईनी बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल की केस सुनने से माजरत। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, आईनी बेंच की केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। सुस्त इंटरनेट ने मईशत के सिग्नल डाउन कर दिए। टेलीकॉम सेक्टर का अरबों रुपए मुनाफा खसारे में बदलने का खदशा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल, सारिफिन को शदीद मुश्किलात। बड़ी IT कंपनीज का मुल्क से बाहर जाने का मंसूबा। ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम ठप। ऑनलाइन क्लासेस, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और शॉपिंग बुरी तरह मुतासिर। ऑनलाइन राइडर्स कहते हैं कि इंटरनेट की सुस्रवी से सारा काम रुक गया। बहुत मुश्किलात का सामना करना पैंदा, कोई सवारी फोन नहीं करती। काम तो है ही नहीं, मार्केट के अंदर बहुत स्लो हुआ है काम। बड़ा मसला पड़ा हुआ है, कोई सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। नेट चल नहीं रहा तो नेट की वजह से ये प्रॉब्लम बनी हुई है। टैक्स अहदाफ में नाकामी। FBR ऑफिसर मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। ऑफिसर्स ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया को करार दे दिया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन का एलामिया जारी। मौकफ अपनाया कि ना तजर्बेकारी और गुमराहकुन पॉलिसीज की वजह से 356 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। नाकामी की वजह मौजूदा FBR इंतजामिया की पॉलिसीज हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शदीद इनहराफ का बाइस बना। अफसरान में बेचैनी फैली। फील्ड अफसरान को ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रिहायशी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। स्टॉक मार्केट सोने की चिड़िया बन गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में तारीखी इजाफा, 1917 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,03,274 पर बंद। सरमायाकारों ने 222 अरब रुपए कमा लिए। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता, 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक के लिए मल्टी ईयर टैरिफ कीमत में 3 से 6 रुपए तक इजाफे की तजवीज। फी यूनिट की औसत कीमत बढ़कर 47 रुपए तक पहुंच जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी फॉर्मूले पर BCCI को सांप सूंघ गया। भारतीय जवाब जल्द न आने पर शेड्यूल में मजीद ताखीर का इम्कान। जराये के मुताबिक इवेंट का इनेकाद नए फार्मूले के मुताबिक ही होगा। ICC के मुस्तकबिल इवेंट भी नए फार्मूले के तहत ही होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियों में कोई सदाकत नहीं। सरेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त न मांगते। पाकिस्तान आने से इनकार। भारत से विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में इजलास, कहा गया भारत पाकिस्तान टीम को वीजे नहीं देता, जिसकी वजह से यह फैसला किया गया। शाहीन बच्चे छा गए। अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान ने UAE को 69 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स ने मुखालिफ बॉलर्स को धो डाला। 3 विकेटों के नुकसान पर 314 रन बनाए। शाहजेब खान की एक बार फिर धुआंधार बैटिंग, 132 रन बनाकर आउट। मोहम्मद रियाजुल्लाह के भी 106 रन। UAE की टीम 245 रन ही बना सकी।
ग्रीन शर्ट्स का फैसला कुन बर्तरी का मिशन। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। CTD जराये के मुताबिक मुकदमे में कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को नामजद किया गया। धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच और बशीर जेब का नाम भी शामिल। डेरा इस्माइल खान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कजन कत्ल। नामालूम अफराद ने गोलियों से निशाना बनाया। सकलैन गंडापुर मोहम्मद इस्माइल गंडापुर के बेटे और फरीदून खान के भाई थे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन खसारे के गिरदाब से ना निकल सकी। मुल्क भर में 1000 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने मौकिफ अपनाया कि नुकसान में जाने और कम सेल वाले स्टोर्स को बंद किया गया। बढ़ती स्मोक, पंजाब में पाबंदियां सख्त। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुम्मे और इतवार को ट्रकों, बसेस और भारी गाड़ियों के लाहौर दाखिले पर पाबंदी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए। 3 सनती यूनिट, 1 स्टील रोलिंग मिल, 1 टेक्सटाइल यूनिट और 1 चावल मिल